वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्राघृतशेखरां विश्वारूढ़ाशूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को चैत नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन माता रानी का आगमन होता है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी का स्वागत करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह सवेरे उठकर घर के अच्छे से साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहने और माता रानी की चौकी स्थापित करें। घट स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री की विधि विधान से षोडशोपचार विधि से पूजा आराधना की जाती है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है और मंत्र जाप किया जाता है। इसके साथ ही आरती करके पूजा संपन्न की जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करते हैं, माता शैलपुत्री को क्या प्रिय है और माता शैलपुत्री की कथा का पाठ करते हैं। ऐसा करने से बेहद ही शुभ फल प्राप्त होता है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माता शैलपुत्री अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माता रानी के मस्तक पे अर्धचंद्र सुशोभित होता है। ये माता रानी के अद्भुत और शक्ति से भरे हुए स्वरूप का प्रतीक है। माता अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को विशारूढ़ा भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री को उमा, सती, हेमवती आदि नामों से जाना जाता है। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्र सुशोभित है और उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है। इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफ़ेद रंग की ही वस्तु, पुष्प, गाय का घी, मिठाई अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं माता शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप, आरती और कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो चलिए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ आयोजन करने का सोचा तो उन्हें सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उन्हें यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें जाने से मना कर दिया। भगवान शिव ने सती से बोला, अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करने लगी। इसके कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने का अनुमति दे दिया। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के पास पहुँची तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम से बातें नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें उनका और शिव जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माँ ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हुई। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती जी ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूले होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि सती ने योग्य अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करने के बाद अगले जन्म में
शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। शैलपुत्री ने कठिन तप करके ही पुनः शिव जी को प्राप्त कर लिया था। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं को गर्भभक्षण किया था। इस प्रकार प्रथम दिन की माता शैलपुत्री की कथा समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय माता दी। अब चलिए सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेश्वर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपड़ धारी सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदाड़े महिषासुर धारी, धूम्र विलोचन नयनास निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सिंघारी, सोसिड़ बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारयति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरत, जो कोई नित्य गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी। जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय माता दी।